कानों और देखती आँखों को मेरा सलाम। और ये हमारे तारिक अजीज़ साहब के मैंने पुराने प्रोग्राम देखे हैं वीडियो में, तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने इसकी लॉजिक भी बताई कि मुझे कोई एक आँखों से नाबीना आदमी मिला था, तो उसने कहा कि आप कहते हैं देखती आँखों को मेरा सलाम, तो हम जो सिर्फ सुन सकते हैं तो आप हमें भी कहा करें। तो फिर उन्होंने ये शुरू किया था। ये मेरा ख्याल 1 हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब में पुरानी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ तो वो पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं भी आइंदा यही कहा करूँगी कि सुनते कानों और देखती आँखों को मेरा सलाम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा कम सैंडविच। जो आपको आम पिज़्ज़ा बड़े बड़े जो इनके वो है आइकन, तो उनसे ज़्यादा ये बेहतर लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड भी होगी और रोटी नहीं होगी, ब्रेड होगी, और बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा भी आप इसको कह सकते हैं और सैंडविचेस भी। तो कम है ये, कम। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये तकरीबन, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे 2-3 बनाने हैं, तो ये मैंने कम से कम ये 400 ग्राम चिकन लिए बोनलेस, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस करे हैं। हाथ दिखाऊंगी तो हाथों में लग जाएगा, तो ये देखिए। तो फिर मैं इसमें मसाले में डाल लेती हूँ। ये मैंने अदरक है, अदरक जो मैंने फ्रीज़र में मैंने इसके क्यूब बना के रखे हैं ताकि उनका रंग भी चेंज ना हो। और ये मैंने चिली सॉस ली है, मैरिनेट कर लें तो सही है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं इसका सॉस भी बनाना आपको बताऊंगी। ये मैं सोया सॉस थोड़ा सा डाल रही हूँ, और अब मैं ऑरिगानो को भूलती नहीं हूँ। अब मैंने सामने ही रख लिया, तो ये ऑरिगानो भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट इसलिए मैं बिल्कुल मामूली सा डालूंगी क्योंकि इन चीज़ों में होता है, तो खामखा इसका टेस्ट खराब हो जाए। तो इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छी तरह। थोड़ा सा बिल्कुल पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी, और अच्छी तरह मिला लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्ड को आप वो बिल्कुल पानी से छान के उस तरह, वो तो वैसे ही पक जाएगा अच्छा, उसके पानी में ये गल जाएगी, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं ताकि जितना भी चटपटी हो। तो ये भी मैंने डाल दिया। तो मैंने रख दिया इसको। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत शौक से खाएंगे। तो देखिए मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। कीमती है भाई, हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत कीमती है। दुबई में तो होटलों में ऐसे भरी हुई बोतलें रखी रहती हैं। दुबई में मैंने देखा है ख़ास करके, और लीमू की, ईरानी होटल्स में लीमू की, और वैसे ये जैतून हर जगह, दमाश्कस वाले और ये वो। तो ये मैंने देखिए बस इतना ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं। मेरा कल 4 टेबल स्पून मैंने डाले होंगे, और ये गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हमारी इस तरह ड्राई होते होते बिल्कुल गल जाएगी। चिकन है ना, तो इतनी देर में हो गया, ये बिल्कुल गल चुका है। ये दही के पानी में और चिकन में जो खुद से इतना पानी निकलता है ना, तो उससे ये गल चुका है बिल्कुल। मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ बिल्कुल। वैसे इतने छोटी छोटी मैंने
तो इसकी बोटियाँ की हुई थी कि इसको मैरिनेट करना कोई वो नहीं, अगर कर ले करके रख लें, जैसे मेहमान कल आने वाले हो चाय पे या वैसे, तो आप मैरिनेट करके रख लें पूरी रात के लिए। मैंने तो खैर आपको करके दिखाया क्योंकि मेरा यही काम है, तो मैं फ़ौरन कर लेती हूँ। गर्मी कराची वालों का मौसम ही कोई नहीं है। मैंने उस वक्त आपको है ना वो चिली फ्लेक्स डाल के नहीं दिखाए थे, मैंने बाद में उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चटपटा होना चाहिए और ब्रेड के अंदर आ जाएगा ना, उसका चटपटा जो वो है वो मज़े का लगेगा। अब इसके बाद में इसके अंदर देखिए, ये मैंने शिमला मिर्च काटी है इस तरह लंबाई में, ये मैंने टमाटर काटे, इसके अंदर का जो बेस वो था क्या कहलाता है वो मैंने निकाल लिया है दूधा, और उसको काटा है, और ये प्याज है तो मैंने थोड़ी सी ये इसको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ, फिर डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसको पकाना नहीं है, इसको क्रंची रखना है, इसलिए अब ये बंद करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। लेकिन ये चूल्हा बहुत गर्म होता है, ये चीज़ें मैंने तीनों डाल दी हैं। अब मेरे चूल्हे का काम खत्म, अब मैं आपको सॉस बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ये बैटर बनके तैयार है, जो मेरे पिज़्ज़ा कम सैंडविचेस में मैं जो डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर जितना आप सॉस बनाना चाहें, मेरे पास अभी इतना ही है, मैं इसी को सारे ही डालूंगी। कभी कभार ऐसा होता है बड़े वाले मैं मंगा लेती हूँ, पाउच मंगा के लेती हूँ, खुद ही ले आती हूँ, और फिर वो इस्तेमाल नहीं होते, फिर हम बालों में लगा के इसको ख़त्म करते हैं। तो मैंने इस दफ़ा छोटा ही लिया था। इसमें मैंने एक केचप डाला, टमाटो केचप, गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, केचप डाल रही हूँ। तो बातों बातों में एक रेसिपी भी आपको पता चल गई, एक और टोटका कि अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हों या वो, तो आप मायोनीज़ लगा सकते हैं अपने बालों में। तो ये देखिए, मैंने केचप डाला है इसमें, और इसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, तो मैंने थोड़ी सी फ्लैक्स डाली है, चिली फ्लैक्स, ज़्यादा नहीं डालना है कि तेज़ हो जाए। और इसको मैं थोड़ा सा वो भी डालूँगी इसमें, सिरका, इसमें भी थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं। आपको ख़त्म तो करना है, लाई उतना, पता नहीं कितनी बॉटल्स जमा हो गई थी और मैं रोज़ आना भूल जाती थी, अब मैं सामने ही रख लेती हूँ। ये मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस भी डालूँगी, क्योंकि ये वैसे चिली एंड गार्लिक डाल देती तो बात एक ही थी, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने अंदर करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से ये देखिए, मेरा सॉस बनके तैयार है, बेहतरीन किस्म का। ये चेडर चीज़ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, इससे हो जाता है एकदम एक दूसरे में वो हो जाता है, जुड़ जाएगा। ये मुझे इधर से गिर रहा है उधर से गिर रहा है, तो ये मैं थोड़ी सी चीज़ इसमें डाल देती हूँ। ये जम गई है, पर मुसीबत यही है, लाओ तो या तो ख़राब हो जाएगी, आप यूज़ कर लेंगे ज़्यादा, या उसको थोड़ा सा चीज़ को कर लो, गल जाए तो। अगर मुझे इसकी सब्जियों को वैसे ही रखना है, उसको नरम नहीं करना, तो मैं ज़रा बीच में डाल देती हूँ। ये क्रश लाई थी मैं, क्रश चेडर चीज़ लाई थी, लेकिन ये जुड़ गई है उसमें, फ्रीज़र में नहीं रखी, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने निकाल दी है। इतनी चीज़ें डालनी पड़ती हैं खानों में कि बंदा भूल जाता है कि और क्या है और क्या है। अब ब्रेड लेने तो नहीं जाऊंगी ना मैं तो ये देखिए, इसको
ये देखिए मैं दो दो लेती जाती हूँ साथ साथ। ये इसमें लगा दें, आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं कि टोमेटो केचप अलग लगा दें, मायोनीज़ अलग लगा दें, लेकिन मैंने इसका सॉस ही बना लिया है। तो हम इसको, ये थोड़े से ब्रेड के स्लाइस छोटे से बड़े होते तो और मज़ा आता। खैर, क्योंकि चिकन, ये देखिए अब हम इसमें ये डालेंगे चिकन एंड वेजी। सॉरी, कल मैंने वो बनाए थे पोटैटोज के ना सीख कबाब, तो मैं बार बार, तबीयत सही नहीं है इसलिए सॉरी भाई, माफ़ कर दीजिएगा, मैं बार बार नॉन वेज कहती रही, हालांकि वो कम्प्लीटली वेज थे। मैंने आज अभी देख रही थी, अपनी खुद ही देखती हूँ ना बैठ के, तो मैं कहा यार ये मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल ही पागल हो गई क्या। ओह माय गॉड, मेरे पास और मायोनीज़ नहीं है, इतनी ही थी। ये देखें, लोडेड ऑफ। ये देखें, ये चीज़ है जो मैं लाई तो क्रश थी, मगर ये चिपक गई है सारी फ्रिज में रखने से। चीज़ के साथ मसले बहुत हैं, वो चीज़ और क्रीम मिला हुआ मैं लाती हूँ, उसमें कोई बच्चा चमचा डाल दे तो बस वो ख़राब हो जाएगा। और इतने महंगे आते हैं, सस्ते तो आते नहीं हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है, मैं कुछ चमचे डाल के खाती हूँ। तो ये देखिए कि मैं दो तैयार कर चुकी हूँ पिज़्ज़ा कम सैंडविचेस, ताकि इसकी तवा बस ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाद निकाल लें। इसको ढक देते हैं ताकि हमारी वो पिघल जाए। इस पे थोड़ा चिपक गया है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त बनके तैयार। तो देखिए जनाब, गर्मी में, तबीयत ख़राब में, मगर देखिए मैंने मिस नहीं किया दिन, और मैंने बनाया है पिज़्ज़ा कम सैंडविचेस, जो आपको बेइंतहा पसंद आएंगे। देखिएगा, वैसे तस्वीर भी लगाऊंगी मैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा। और बाल भी ऐसा लग रहा है जिसमें नहा के निकली, उतनी गर्मी है। तो देखिए, आप बाज़ार के पिज़्ज़ा से, मुझे तो बिल्कुल, जो पता नहीं कौन कौन से नामों से पिज़्ज़ा बना रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। यकीन करें कि उसमें लगाया हुआ क्या होता है इन्होंने एक नान के ऊपर। तो आप खुद बनाएं। ये पिज़्ज़ा कम सैंडविचेज़ हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत इजीली आप खा सकते हैं। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चाय के साथ खाऊंगी, कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएगा तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। चलो मैं खा के दिखाती हूँ। देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बह रही है। बहुत लोग बनाए, बहुत इजी है। बस हमारे यहाँ का मसला है, कराची में इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदा कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन ये बहुत इजी है। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, आप अपने टिफ़िन में ऑफिस जाते हुए, या कोई चाय पे आ जाए तो उसके लिए कोई रेसिपी है, बनाए और खिलाए और तारीफ़ें वसूलें। तो इसके साथ ही आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।
तो इसके साथ ही मैं किसी और रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।